सबकी तरह मैंने गूगल करना शुरू किया, यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू किया, हाउ टू अर्न मोर मनी, हाउ टू मेक मोर मनी। एंड सबसे अच्छी टर्म जो मुझे वहाँ से मिली थी वो थी फ्रीलांसिंग। नाउ आई वाज रियली कंफ्यूज्ड दैट टाइम कि ये एक्चुअली फ्रीलांसिंग है क्या, होता क्या है, इससे इनकम आती क्या है। किसी ने शायद सच ही कहा है, जब तक आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है अपने सपनों को जीने की या जुनून नहीं है, तब तक आप सिर्फ एक सपना ही देख रहे हैं। और आज यानी कि एट प्रेजेंट मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैं अपना एक सपना जी रही हूँ। पहला तो ये, जैसे कि यहाँ पर आना, मेरे लिए कुछ बड़ा करना हमेशा से एक चीज़ रहा है। तो फाइनली आई एम एट दैट वन स्टेज एंड आई वुड बी रियली थैंकफुल टू जोश टॉक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। That is one thing. Now, the second thing is, I am actually on the journey where I'm becoming a successful India's most youngest skill set coach, and I am making that one skill set school academy जो मुझे लगता है कि जिसकी ज़रूरत सबको थी पर शायद किसी को पता ही नहीं था। अब ये कहानी शुरू होती है जब मैं एक्चुअली 18 साल की थी और मैं कॉलेज में जस्ट स्टेप अप कर रही थी। उस मोमेंट मुझे लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है या मुझे लाइफ में एक्चुअली कुछ बड़ा करना है, बस ये नहीं पता था कैसे, क्या और कब। तो मेरे अंदर ना मतलब एक कह सकते हैं एक तरीके की चुल थी, या फिर मैं कहूँ कि मेरे लाइफ का एक रूल है कि मुझे सब कुछ ट्राई करके देखना है। आई वॉन्ट टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट आई जस्ट डोंट वांट टू स्टॉप। So I used to go on debates, singing, dancing and everything possible in my college. अब वो कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो उसी वक्त when I was actually giving a video shoot for my college website, that moment the production house founder actually catched my eyes and उन्होंने मुझे उस moment पे बोला that we want you to do a voice over artist thing for our production house इसी college के project के लिए। And that was why one moment where I felt like this is something that I always wanted. Ab, I went back home, I told it to my mom and dad. They were very supportive. तो सब कुछ काफ़ी अच्छा रहा, मुझे वहाँ जाने की opportunity भी मिली. I did some voice over things. अभी तक भी मुझे clear नहीं था कि as a voice over artist होता क्या है, वो करते क्या हैं, और finally उनकी income कैसे generate होती है. But जिस मोमेंट पे आई एक्चुअली वर्कड इट ऑल, मैंने सब किया, मैंने स्क्रिप्टिंग कर ली थी, मैंने वॉइस ओवर दे दिया था, एंड इट वॉज एन एंड। दैट वॉज द मोमेंट व्हेन माई फर्स्ट पे चेक एक्चुअली अराइव्ड। अब वो जो मोमेंट था ना, दैट वॉज द फर्स्ट लैडर टू द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थिंग एज अ गर्ल जो मुझे मिली थी। एंड आई बिलीव वो जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की सीढ़ी थी ना, वो बहुत मैटर करती है हम लड़कियों के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे लिए वही एक चॉइस ऑफ वॉइस होती है, या फिर मैं बोलूँ क्या हमारे लिए मैटर करता है और क्या नहीं करता है। वो जो लैडर हम चढ़ जाते हैं ना, उसके बाद वो शुरू होती है। सो एज सुन एज आई डिड दैट वन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, मुझे लगने लगा यार आई रियली वॉन्ट टू अर्न मनी। Now what I did was, सबकी तरह मैंने गूगल करना शुरू किया, यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू किया, हाउ टू अर्न मोर मनी, हाउ टू मेक मोर मनी। एंड सबसे अच्छी टर्म जो मुझे वहाँ से मिली थी वो थी फ्रीलांसिंग। नाउ आई वाज रियली कंफ्यूज्ड दैट टाइम कि ये एक्चुअली फ्रीलांसिंग है क्या, होता क्या है, इससे इनकम आती क्या है, कैसे आती है, क्या करना होता है। अपवर्क, फाइबर, freelancing.com, सबके बारे में सबने सुना होगा। एंड आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग ऑल ऑफ दैट। अब रूल नंबर 1, सब कुछ ट्राई करना है। मैं फिर वहीं आ गई थी एंड आई जेन्युइनली ट्राइड एवरीथिंग, फ्रॉम गिविंग गूगल रिव्यूज, जोमैटो रिव्यूज से लेके ब्रांड कैंपेन चलाना, एंड फाइनली मैं एक इन्फ्लुएंसर और फूड ब्लॉगर वाली स्टेज पे पहुंच चुकी थी। अब मैंने महीने का 5 से 10 हज़ार कमाना तो शुरू कर दिया था, बट कुछ भी कंसिस्टेंट नहीं था। समटाइम्स आई यूज्ड टू जस्ट मेक 2K, समटाइम्स मैं सिर्फ 5K बना पाती थी, कभी कभी 10,000 भी बना लेती थी महीने का, और कभी कभी कुछ भी जनरेट करने में इतना ज़्यादा एफर्ट और इतना ज़्यादा कांस्टेंट पेन लगता था ना, दैट नथिंग जस्ट वर्कड आउट। तो यहाँ से मुझे ये तो समझ आ गया था कि फ्रीलांसिंग एक बहुत हार्ड जर्नी होने वाली है, जिसमें यू नीड टू बी अवेलेबल 24/7, बहुत सारा काम करना पड़ता है, अपनी मर्जी की चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये माइंडसेट लेके मेरे कॉलेज की जर्नी ख़त्म होने लगी थी, और अब
मेरे को लगा यार शुड आई स्टार्ट डूइंग अ जॉब जहाँ पे कंसिस्टेंट इनकम आना शुरू हो जाएगी। एंड वही हुआ जैसे सबके साथ होता है। मैंने फाइनली एक 20-25 हज़ार की नौकरी तो ढूंढ ली थी, कंसिस्टेंट इनकम भी आनी शुरू हो गई थी, सब कुछ सही भी चल रहा था कुछ टाइम तक। आई वॉज एंजॉइंग, आई वॉज मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, आई वॉज लर्निंग स्किल्स, सब कुछ हो रहा था। बट अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ मिसिंग था। और कुछ वक्त के बाद मुझे चीज़ें खाने लग गई। 1 साल हुआ, मे बी 1 साल 5 महीने 6 महीने तक सब चीज़ें सही हुई। मैंने बहुत लोगों से बात करने की कोशिश करी, बहुत लोगों को अपनी चीज़ें समझाने की भी कोशिश करी, बट नथिंग एक्चुअली वर्कड आउट। इनफैक्ट सबने मुझे ये बोला, वाई डोंट यू स्विच, यू विल गेट मोर मनी, चीज़ें बेटर हो जाएंगी, शायद तुझे चीज़ें अच्छी लगने लगे। एंड आई डिड सो, सबकी बातों में आकर। पर अभी भी वही चीज़ें, स्टार्टिंग में फिर कुछ सही रहा, पर एट द एंड ऑफ द डे कुछ तो मिसिंग था। तो एक दिन आई फाइनली डिसाइडेड टू सिट विद मी एंड अंडरस्टैंड वेयर एम आई एक्चुअली गोइंग रॉन्ग। मैंने खुद से बात करते हुए ये रियलाइज किया कि फ्रीलांसिंग के टाइम पे कहीं ना कहीं मैं खुश तो थी। आई वॉज इंजॉइंग वट आई वॉज डूइंग, आई वॉज लविंग वट आई वॉज डूइंग। मैं अपनी मर्जी से चीज़ें करती थी और अपनी मर्जी से चीज़ें छोड़ भी देती थी। तब मुझे लगा, शुड आई अगेन गेट बैक टू फ्रीलांसिंग, विल इट बी द राइट डिसीजन। बहुत सारी सिचुएशंस थी, तो मैंने फिर से यूट्यूबिंग और गूगल पे जाके ढूंढना शुरू किया चीज़ों में। अब इसमें यू जस्ट हैव द बेस्ट पार्ट। लेट मी टेल यू दिस वन थिंग दैट विद जोश टॉक्स, बिकॉज यू ऑल आर सीइंग इट, विद जोश टॉक्स यू एक्चुअली हैव एन ऐप जहाँ पे यू कैन लर्न दीज स्किल्स। मुझे ढूंढते ढूंढते ही समझ आया कि कमी एक्चुअली फ्रीलांसिंग में नहीं थी, कमी मेरे स्किल सेट में थी। आई डिडंट न्यू वेयर व्हाट एग्जैक्टली वाज नीडेड। कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्किल्स, स्पीकिंग इंग्लिश, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, क्लाइंट के साथ कब तक कहाँ पे कैसे बात करनी है कि वो 24 आवर थिंग मेरे लिए बने ही ना। जैसे कि जॉब में इट्स 9 to 5, you can make rules and regulations according to you when it comes to freelancing. And as a woman, I feel so proud saying that freelancing is the best thing that I can ever do or I can ever have in my life. I am so grateful getting back to freelancing again. अब इतना सब कुछ मैं आपको बता क्यों रही हूँ? क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें की हैं, फ्रीलांसिंग से लेके जॉब तक, और अब जॉब से वापस फ्रीलांसिंग में जाने का सफ़र मैंने सब किया है। तो मैं आपको ये बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि एक्चुअली फ्रीलांसिंग के क्या फ़ायदे हैं, जॉब्स के क्या फ़ायदे हैं, क्या बेटर है। एज अ वुमेन तो फॉर श्योर, बट एज अ पर्सन ऑल्सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं बात करूँ जॉब की, स्टेबिलिटी है, फॉर श्योर है, यू गेट दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फिक्स्ड आवर्स ऑफ वर्किंग है, आपको वीकेंड पे छुट्टियाँ भी मिलती हैं, सब कुछ होता है। बट वॉट अबाउट योर ग्रोथ? उसका ना एक पर्टिकुलर तरीका है। इतने एक्सपीरियंस के बाद इतना टाइटल मिलेगा, इतनी चीज़ों के बाद इतना पैसा मिलेगा। That is a system and a structure that somebody else is making for you. Now that is a dream of someone else which you are doing. But अगर मैं बात करूँ फ्रीलांसिंग की, you make your own time, you make your own rules, you make sure किस क्लाइंट के साथ आपको काम करना है, कितना करना है, कैसे करना है, कितना किसी को चार्ज करना है, कितनी आपकी एबिलिटी है, कितना आप इस महीने कर पाओगे। Some people are literally earning more money than a job in just 15 days or maybe just by working a week. And some people are not, but वो उनकी choice है that they want to go on vacation right now. So that choice for a woman is very important in today's lifestyle. I believe ये सारी चीज़ें ना हमारे पास होनी चाहिए. You take the charge of the things. You know, you cannot let any other person drive the car for you, right? सो आई बिलीव अगर मैं कर सकती हूँ, मैं अपने पैशंस फॉलो कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। अब नाउ लेट्स कम बैक टू द स्किल सेट पॉइंट जो मुझे लगता है। व्हाट आर द स्किल्स दैट आर एक्चुअली रिक्वायर्ड टू गेट इनटू फ्रीलांसिंग? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू लर्न रिलेशनशिप मैनेजमेंट विद पीपल, हाउ टू डील विद द क्लाइंट्स, हाउ टू क्रैक एन ऑफर। अब यू नो रिमेंबर जब मैंने इन्फ्लुएंसिंग करी थी और फूड ब्लॉगिंग करी थी, तब मैंने ना I just went till 10K something on Instagram without niche, target audience और ये सब पता ही नहीं था। But when you start freelancing, बेस से चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए understand your target audience,
whom do you want to help, how do you want to help. These are the pointers that you need to understand. You need to learn social media management. That is a big thing right now. You need to learn that skill anyhow. अपनी marketing, अपनी financial stability के साथ साथ financial literacy होना भी बहुत ज़रूरी है. ये जानना कि अच्छा इतना amount of money आया तो अब इसको कहाँ कैसे invest करना है ताकि that turns out to be a financial stability thing for you. I have seen freelancing having massive growth. उसकी growth का ना limit नहीं है और उसमें किसी भी चीज़ का limit नहीं है. It's you who decides it. But discipline and consistency is something that you decide for you. Time management, organization skills. You need to learn how to do it for yourself. You need to make a routine and follow that particularly. अब बात करते हैं challenges की जो as a freelancer आप लोग face करोगे. सबसे पहली चीज, यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर योर टाइम इज कमिंग एंड वेयर इट इज गोइंग. टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज है. Everyone has the same 24 hours in a day. You need to understand where is your time going. चाहे तो ना हर एक घंटे का वो बना लो कि मैंने हर एक घंटे में क्या क्या किया. Now this is the solution part towards it. Second है उससे अपनी personal branding करना मत भूलना. Whenever you start something of your own, make sure you represent yourself. You need to be the brand rather than you selling something. लोगों का भरोसा आप पे होना चाहिए. Then only you will be able to analyze कि वो आपके प्रोडक्ट को automatically trust करने लगेंगे. And the third thing is you need to analyze where are you standing in terms of learning skills. जैसे कि मैं बोलूँ public speaking और communication दो अलग अलग चीजें हैं. Public speaking is something that involves communication. But communication doesn't always involve public speaking. दूसरी चीज, speaking English is completely a different skill and communicating is completely a different skill. So every person who speaks English is not delivering their message with a clarity. हर एक इंसान को ये पता ही नहीं है कि वो सोच क्या रहा है, वो बोल क्या रहा है. That is a complete different thing. अब ये सारी स्किल्स एनालाइज करनी, क्या किस स्किल की हमें ज़रूरत है, कब कहाँ कैसे, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इसके लिए आई हैव अ परफेक्ट सोल्यूशन फॉर यू. Joshtalk itself has an app where they get you. I mean, people like you can actually scroll the app, you can explore the app और वहाँ पे you can understand and realize कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो और कौन सी ऐसी स्किल है जो आपको सीखनी है या आपको चाहिए. इसके साथ साथ यू इवन गेट रिवॉर्ड्स फॉर दैट पर्टिकुलर स्किल. मतलब अपनी लर्निंग के साथ साथ यू गोना ग्रो इन योर फ्रीलांसिंग जर्नी. यू विल बी अर्निंग विद दैट ग्रोइंग. लर्न, ग्रो एंड अर्न इज समथिंग दैट दे आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन. अब इस ऐप के लिए यू हैव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. यू कैन चेक इट आउट. यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड लेट मी नो डिड यू लाइक इट, what are you learning from it and how much money did you actually gain through the freelancing journey. अब बात करते हैं उन 5 ऐसी टिप्स की जो आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी को एक्सेल कर देंगी. सबसे पहली चीज आई वुड से, जैसे मैंने बोला कि ब्रांडिंग करनी बहुत जरूरी है. ब्रांडिंग के साथ साथ यू नीड टू नो हाउ टू मार्केट दैट. कहाँ आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है. इज इट गूगल एड्स, इज इट सोशल मीडिया मार्केटिंग, इज इट फेसबुक. यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर इज योर टारगेट ऑडियंस. नाउ दैट इज द सेकंड पॉइंट टू इट. द थर्ड पॉइंट इज understanding what do you exactly do, how do you help and what value are you providing to the people. आपको ना हमेशा वो नहीं करना होता जो आपका मन कह रहा है. आपको वो करना होता है जो ऑडियंस को चाहिए. या आई वुड से यू नीड टू लर्न व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू, या आप उनको किस तरीके से हेल्प कर सकते हो. नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू द फोर्थ tip that I would say, that is making an offer. Making an offer for them and clarifying them that this is something that I'm going to help you out and I am going to transform your life from this particular area to this area. तो पांचवी जो चीज़ है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो बंदा कहाँ खड़ा है एंड देन यू नीड टू मेक श्योर कि आप उसे कहाँ तक पहुँचा रहे हो. यू नीड टू अंडरस्टैंड द गैप एंड यू नीड टू वर्क ऑन दैट गैप. और उन्हें क्लियर करो ये कि इस चीज़ को करने के बाद या मेरे साथ काम करने के बाद या मेरी प्रोडक्ट्स लेने के बाद या फिर आई वुड से कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट हो गया या फिर इसको यूज़ करने के बाद आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे. नाउ दैट इज़ समथिंग दैट विल ब्रिंग योर ऑडियंस क्लोजर टू यू. सो दैट्स द एंड एंड आई होप कि जो भी मैंने टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स बताई उस चीज़ ने आपको बहुत हेल्प किया होगा एंड कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट आया होगा कि
अगर वो कर सकती है तो शायद मैं भी। एंड दैट इज़ हाउ आई बिलीव कि चीज़ें वर्कआउट होनी शुरू होंगी। जस्ट गिव देम सम टाइम। इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी। रेस्ट कोई भी चीज़ है, कोई भी बात है, यू नो, इवन इफ यू वांट टू ड्रॉप डाउन समथिंग इन द कमेंट सेक्शन, वी आर हियर लिसनिंग एंड वी प्रॉमिस टू गिव यू समथिंग इन बैक फॉर दैट फॉर श्योर। अब अपनी वाणी को विश्राम देते हुए मैं जोश टॉक्स आशा को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू।